काटो म्हारा ओ भोला, सब दुख काटो म्हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी कालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर की कथा कर रही। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव तत्व कथा, शंकर भगवान का संवाद करता है। शिव जी माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती को लेकर कैलाश पर बैठे हैं। दोनों की व्यवहारिक बातें चल रही। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते जब जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा, उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया, या पति ने प्रश्न किया पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, ये श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे। कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं प्रभु, एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा था। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त, एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर उस व्यक्ति के घर से निकलने पर, मंदिर तक पहुंचने पर वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर करता है। और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र है, मेरा नाम कविता, जिला रोहतक, सोनारिया से यहाँ बाबा के तारा बाबा के कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये डमरू है। कहीं बैठी हो हाथ ले जाना चाहिए। मेरा नाम कविता, जिला रोहतक से हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी पीठ पर
पिछले 7 साल से गठान थी। मैंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गांठ बताई थी। तब डॉक्टर से दवाई लेकर मैं वापिस आ गई और ननंद के कहने पर मैं सीहोर वाले गुरुजी कथा करते हैं, तुम उनका कथा सुनो और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां जाकर रुद्राक्ष लाई और बाबा का रुद्राक्ष तांबे के कलश में जलाकर शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करने लगे। मैं बाबा का बेलपत्र चढ़ाया हुआ पीठ पर भी लगाती और उसको खाती भी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने दूसरी बार जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी पीठ की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव, मेरे पति के मुंह में छाले होने के कारण जो छाले बहुत दिन से लगे हुए थे वो छाले समाप्त नहीं हो रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए, डॉक्टर को जांच कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी के लक्षण थे। परिवार पूरा परेशान हो गया, करें तो करें क्या। तब डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए। वो दवाई लेकर हम आ गए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आप कहते हो ना कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं, तो हमने डॉक्टर की दवाई को शिव का प्रसाद मानकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और वो दवाई खाते खाते रुद्राक्ष का जल, सीहोर से लाए हुए कंकर शंकर पे चढ़ा हुआ जल उनको देना प्रारंभ करा। आज मेरे पति भी पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और उनको कोई रोग नहीं है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहता है? एक तो पत्र बड़े सुंदर है, देखिए। सुशीला देवी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुशीला देवी, तहसील भादरा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। मेरे पति का नाम रघुवीर सिंह है। 2020 में फौज से रिटायरमेंट हो गए। 2020 में रिटायरमेंट हुआ। 1 साल तक नौकरी ढूंढते रहे, 2 साल हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, और उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई। सारे एग्जाम दिए तो भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता। तब मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी भोलेनाथ जी की कथा सुनाते हैं। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति रोज शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, भोलेनाथ से प्रार्थना करते। जैसे जैसे भर्ती आई वैसे वैसे एग्जाम देते रहे, फिर भी 1-2 नंबर से रह जाता। 2023 में फिर हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किया। कंकर शंकर की पूजन करके उसमें से 1 कंकर लेकर घर आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे पति का सिलेक्शन पुनः पुलिस कांस्टेबल के बल पर हो गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी घड़ी जावांगी भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी ना मैं कटी भोले मैं। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का चरित्र। आपका जितना विश्वास है, आपका जितना भरोसा है, आपकी जितनी दृढ़ता है, शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। भरोसा सबसे मूल है, आपका भरोसा सबसे मूल है, आपका विश्वास। बड़ा मिठास करिए साउंड में। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता।
पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। शिव भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं, देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से आगे बढ़िए, लगन बहुत जरूरी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से, भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया, कहा प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिव कृपा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी 2 चीजें, एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना है। क्या काम हो जो हो नहीं सकता। देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया, केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता।
जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं, पार्वती, इस विश्व को मैं और तुम दोनों